अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। हेलो वीवर्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बड़े के कोफ्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। बहुत टेस्टी बनते हैं, सभी को आते हैं वैसे बनाने, लेकिन मैं बिल्कुल नो फेल वाली रेसिपी लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। एक बार ये तरीका ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर फ्राई भी नहीं करेंगे कोफ्ते। फ्राई करने से ना टाइट हो जाते हैं थोड़े से, तो यहाँ पर हम सॉफ्ट कोफ्ते बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ पर लिया है हमने आधा किलो कीमा। ये बीफ का कीमा है। ये मैंने मिक्सी जार में डालकर पीस लिया था पहले। इसको अच्छी तरह से धोकर हम घर पे ही पीसते हैं, तो आप भी घर पर पीसें, बहुत अच्छे कोफ्ते बनकर तैयार होंगे। यहाँ पर हमने लिए हैं 100 ग्राम चने। छिलका हमने इनका उतार लिया है अच्छी तरह से। और ये खसखस लिए, ये एक बड़ी चम्मच भर के। तो इसको हम चनों के साथ में डालकर एक पाउडर बना लेंगे, दोनों का मिक्स करके। तो यहाँ पर हमने पाउडर बना लिया है चनों का और खसखस का, वो हम कीमे के ऊपर डाल देंगे। और यहाँ पर हरी मिर्च और प्याज को हमने बारीक चॉप कर लिया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हरी मिर्च और प्याज को डाल देंगे चॉप की, बिल्कुल बारीक चॉप करनी है। तो यहाँ पर हम 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और यहाँ पर हमने सूखे मसाले हैं, ½ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हल्दी लिए कलर अच्छा लाने के लिए, ½ टी स्पून धनिया पाउडर, ½ टी स्पून ज़ीरा साब भुना हुआ कुटा हुआ, और यहाँ पर ½ टी स्पून गरम मसाला लिया है, और टेस्ट के अकॉर्डिंग लिया है हमने नमक। तो हम ये सारे मसाले कोफ्तों के कीमे में डाल देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे डालने के बाद। और यहाँ पर हरा धनिया डाल देंगे चॉप किया हुआ। और ये थोड़ा सा नारियल का बुरादा डालेंगे हम। और यहाँ पर 2 चम्मच दही डालेंगे। दही से सॉफ्ट कोफ्ते बनकर तैयार होंगे। ये एकदम जूसी सा फ्लेवर आएगा कोफ्तों के अंदर। तो यहाँ पर 2 से 3 चम्मच दही आप डाल सकते हैं। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे देसी घी। चाहे तो आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते थे। और यहाँ पर फ्राई की हुई प्याज डालेंगे। 2 प्याज को हमने फ्राई कर लिया था, मीडियम साइज़ की प्याज थी, तो उसमें से आधी प्याज हम कोफ्तों के अंदर डाल देंगे। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इसमें। अब इसको हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है फ्रेंड्स इसको। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी आप यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना मेरी रेसिपी को, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी रेसिपी लेकर आऊँगी। इससे फ्रेंड्स मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। आप जब कमेंट में बताते हो कि ये चीज़ बनाइए, वो चीज़ बनाइए, आप रेसिपी मांगते हो, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अपना एड्रेस ज़रूर लिखा करो, आप कहाँ से देख रहे हो मेरे, और सिटी का नाम भी लिखा करो, मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो आप। तो फ्रेंड्स, इसको अच्छी तरह से 10 मिनट के लिए इस तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी और इससे हमारे कोफ्ते फटेंगे नहीं। तो ये देखिए, इस तरह से हाथ से पंच करते हुए हम इसकी बाइंडिंग को अच्छी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, 8 से 10 मिनट हमने इसको पंच किया था। तो ये देखिए, काफ़ी अच्छा मिक्सचर बनकर तैयार हुआ है। और यहाँ पर थोड़ा सा पोर्शन लेंगे हम। जितने बड़े आपको कोफ्ते बनाने उसके हिसाब से आप पोर्शन लेना। इसका मिक्सचर उठाना हाथ में और इस तरह से गोल गोल करते हुए एक दूसरे हाथ में डालते हुए इसको रोल कर लेंगे। तो ये देखिए, राउंड शेप में बना लिया है हमने ये। इसी तरह बॉल टाइप में हम ये बनाकर तैयार कर लेंगे सारे कोफ्तों को। मैं आपको एक और बनाकर दिखा दूँगी। ये देखिए, इस तरह से आपस में मुट्ठी से भींचना इसको, बहुत अच्छी बाइंडिंग आ जाती है इस तरह से। अगर आप इस तरह से करके बनाएंगे तो कोफ्ते फटेंगे नहीं आपके बिल्कुल भी। तो फ्रेंड्स, ये नो फेल वाली रेसिपी है, उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट है। एक बार ज़रूर ट्राई करें इस तरह से, जिनके कोफ्ते फट जाते हैं और सही नहीं बनते हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें ये। इस मेथड से आप अगर कोफ्ते बनाएंगे तो बहुत बेस्ट कोफ्ते बनकर तैयार होंगे, बिल्कुल भी फटेंगे नहीं और बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे, टेस्टी। तो फ्रेंड्स, हम सारे कोफ्तों को इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसा साइज़ आपको पसंद है वैसे मीडियम साइज़ ही सही लगता है कोफ्तों में, ताकि अंदर से भी जूसी से हो जाएंगे, इनके अंदर भी मसाला चला जाएगा। यहाँ पर हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं जो हम ऑयल में डालेंगे। ½ टी स्पून काली मिर्च, 4 लौंग, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 तेज़पत्ता,
और फ्रेंड्स यहाँ पे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा लिया है। तो ये वही तेल है जिस तेल में हमने प्याज फ्राई की थी। तो यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर हमने ऑयल गरम कर लिया है। ज़्यादा हाई नहीं करेंगे हम, मसालों में हम कलर नहीं लाएंगे। यहाँ पर तो सिर्फ हल्का सा क्रैकर करना है मसालों को। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, उसको अच्छी तरह से भून लेंगे। इस तरह से अच्छी तरह से भून लेंगे। और यहाँ पर हमने सूखे मसाले लिए पिसे हुए, 2 टेबल स्पून लिया धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लिया हमने लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। ये मसाले हम ऑयल में डाल देंगे और मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं दही डाल रही हूँ। दही खट्टी नहीं है, ये फ्रेश दही है, नॉर्मल दही है ये। तो फ्रेंड्स इसको अच्छी तरह से मसालों के साथ में भून लेंगे, चलाते हुए भूनेंगे दही को ताकि दही फटेगी नहीं। और गैस की फ्लेम को हमने लो टू मीडियम ही रखा है। तो फ्रेंड्स मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा दही के साथ में। तो यहाँ पर हम फ्राई की हुई प्याज डाल देंगे हाथ से क्रश करके। अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे मसालों के साथ में। मसाले अच्छी तरह से भुन जाएंगे यहाँ पर, तो हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे मसाले के अंदर। मसाले के अंदर ही डालने हैं हमें कोफ्ते। ये देखिए कितना अच्छा मसाला भुना है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। ये बिल्कुल फटाफटा मसाला भुना है। तो यहाँ पर जो हमने कोफ्ते बनाकर रखे थे वो कोफ्ते हम मसाले के अंदर डाल देंगे। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि ग्रेवी पका लेते हैं, बिल्कुल पानी भी डालकर पका लेते हैं, उसके अंदर डालते हैं। तो फ्रेंड्स वो टेस्ट नहीं आता जब हम मसाले में डालते हैं, टेस्ट जब ज़्यादा अच्छा आता है। तो इस तरह से मसाला भून लें, मसाले के अंदर कोफ्तों को डालें, क्योंकि कीमा हमारा ये कोफ्ते ना अपना पानी रिलीज़ करेंगे जब हम इस तरह से लो फ्लेम पर पकाएंगे 5 से 7 मिनट। एक बार इसको बीच में चेक कर लेंगे, चम्मच नहीं चलानी है फ्रेंड्स। यहाँ पर हमें सारे कोफ्ते हमने डाल दिए हैं इसमें कढ़ाई में, और इसको हम 5 से 7 मिनट ढककर पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रहने देंगे, सिम रहनी है। और यहाँ से 4-5 मिनट बाद हमने देखा है, देखिए कोफ्तों ने अपना पानी छोड़ दिया है। बस इसको हल्का सा इस तरह से हिलाएंगे, बिल्कुल हल्का सा, और इसको ज़्यादा तेज़ भी नहीं हिलाना है, नहीं तो कोफ्ते फट जाएंगे। अब इसको फिर ढक देंगे 5 मिनट के लिए फ्रेंड्स। यहाँ पर ये देखिए कोफ्ते ऊपर से भी पक चुके हैं। ये देखिए 5 मिनट बाद ऊपर से भी वाइट हो गए हैं, कैड़े हो चुके हैं अब ये थोड़े से। अब हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे इस तरह से चम्मच से। तो इससे हमारा मसाला लगेगा नहीं और एक साइड से ये जलेंगे नहीं कोफ्ते। बहुत अच्छा कलर आएगा इस तरह से। ये देखिए एक साइड से तो बहुत अच्छा कलर आया है। अब इनकी साइड को चेंज कर रहे हैं हम, तो दूसरी साइड भी इसी तरह का कलर आ जाएगा इनमें। और भारी बॉटम का बर्तन लें आप, उससे जलेंगे नहीं ये कोफ्ते। इस तरह से सारे कोफ्तों की साइड को हमने चेंज कर दिया है स्पून से। अब यहाँ पर 5 मिनट के लिए फिर ढक देंगे हम। यहाँ पर चाहें तो आप इसी तरह के अगर खाना चाहते हैं भुनवा, तो इस तरह के भी खा सकते हैं, बहुत बेस्ट लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स। तो आज मैं ये चावल के साथ बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये चावल के साथ में खाएंगे बच्चे, तो उनकी वजह से मुझे ये ग्रेवी करनी पड़ेगी इसमें, नहीं तो हम भुने हुए ही रखते हैं, इसी तरह के अच्छे लगते हैं। अगर आपको इस तरह के पसंद हैं तो आप इस तरह के रखें, नहीं तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें गर्म करके। तो यहाँ पर मैं 1 गिलास पानी डाल रही हूँ और 7-8 मिनट पकाएंगे हम इसको। पानी डालने के बाद में लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि इससे हमारी तरी उड़ेगी नहीं। ये देखिए हमने ढककर पकाया है 5 से 7 मिनट। बहुत अच्छे कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं फ्रेंड्स। ग्रेवी हमने पतली इसलिए रखी है, थोड़ी सी चावल के साथ के लिए बनाए मैंने ये। अगर आपको थोड़ी थिक रखनी है तो आप यहाँ पर और 4-5 मिनट पका लें इसको, तो थोड़ी थिक हो जाएगी ग्रेवी।
ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला। अब इसको मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स एक बार ट्राई करना ज़रूर बनता है। अगर आप मेरी रेसिपी यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक कर दीजिए प्लीज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ यहाँ पर चॉप किया हुआ हरा धनिया। देखिए देखने में भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और बहुत टेस्टी लगे थे, बहुत ज़्यादा, सभी को बहुत पसंद आए थे। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। इस तरह से अगर आप बनाएंगे कोफ्ते तो फटेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो फ्रेंड्स अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद, और 2 मिनट के लिए हमने इसको ढक के रख दिया था। चलिए सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारे कोफ्तों का फाइनल लुक। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना। तो ये देखिए मैं आपको काट के दिखा रही हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं, जूसी से एकदम। अंदर का टेक्स्चर देखिए इनका कितना अच्छा है। ये देखिए बहुत सॉफ्ट कोफ्ते बनकर तैयार हुए थे। तो फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई करना एक बार, और मिलते हैं अगली रेसिपी में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।